जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वेल एनीवेज, आज हम करेंगे अपनी टैरो नाइट। आज मैंने एक नाम सुना, एहतराम। ये नाम भी रखते हैं, बस ये चीज़ें अब नामों में ही रह गई हैं। एहतराम, अदब, तहजीब, तमीज़, मॉरल्स, वैल्यूज़, बस अब नाम ही रख रख के माँ बाप अपने बच्चों के ये बात बावर कराएंगे कि भाई इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हमने तमीज़ पैदा की है, हमने एहतराम पैदा किया है हमने अदब पैदा किया है। जी हाँ, तो बस अब करतूत तो इस काबिल होते नहीं हैं लोगों के। बस नाम रखकर तो इंसान जो है अपना फ़र्ज अदा कर देता है कि ओ हमने जन्नत का खजूर पैदा किया है, हमने जन्नत का फूल पैदा किया है। नाम सुनो ना इन बच्चों के, या किसी के भी इतने खूबसूरत नाम रखे होते हैं माँ बाप ने। और जब आप सोचते हो कि यार नाम खूबसूरत है तो फिर हरकतें भी खूबसूरत कर लेनी थी, तो वहाँ पर बहुत बड़ा तजाद है। एनीवेज, लेट्स फाइंड आउट कि जुपिटर का जो रेट्रोग्रेड है वो कलेक्टिवली हमारी ज़िंदगियों को कैसे असरअंदाज कर रहा है। और ये जो डिले अब आया है हमारी ग्रोथ में, हमारी जो ब्लेसिंग्स आने में अभी जो डिले आया है, ये क्यों आया है, इसकी क्या हिकमत है, और अगर डिले आया है तो हाउ डू वी नीड टू मैनेज इट। हो गॉड। अच्छा जी, अपने आप को सोशली सिक्योर रखें भाई। और अपने आप को जिस तरह से आप सोशली सिक्योर करना चाहते हैं, प्लान अबाउट इट। मुझे लग रहा है अभी प्रैक्टिकल एनर्जीज हैं, प्रैक्टिकली अब आप उन चीज़ों पे चलना शुरू हो जाए। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट, और आपको फीलिंग है कि यार ये जॉब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली या ये नहीं हुआ तो देन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, देन स्टिक टू इट एंड बिलीव इन इट, क्योंकि बिलीविंग इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू गेट टू द डेस्टिनेशन। तो अपनी सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करें। बाकी मुझे नहीं पता, बाकी आगे देखें। ओके, अपनी पावर पे फोकस करें। डू नॉट गिव अवे योर पावर टू एनीबडी, आइदर इन यू आर इन लव, यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, you are a parent, you are a child, you are somebody's responsibilities, you are dependable, you are this and you are that, whoever and whatsoever जिंदगी की किसी भी स्टेज पर है, do not give away your power विदाउट एनी रीजन। जब तक कोई आपको उस पावर के एवज कुछ दे नहीं रहा ना, किसी को कुछ मत दें। लोग ऐसे ही कहते हैं कि ज़माना ख़राब है, ज़माना शुरू से ही ऐसा था। ये अकल की बात है जो हर ज़माने में हर इंसान को पता होनी चाहिए कि जब तक आपको मोहब्बत का, रियाजत का, इबादत का रिटर्न ना मिले, कोई अल्लाह को सजदे भी नहीं करता। वो क्या है कि अगर अल्लाह से भी हमें अपने सजदों के एवज या अपनी दुआओं के एवज उन दुआओं की टेंजिबिलिटी ना मिले, तो एक वक्त आता है कि बड़े से बड़ा इंसान भी कासिर हो जाता है। सिर्फ दुख ही मिलते रहें और खुशियाँ ना मिले तो इंसान अल्लाह से भी कासिर हो जाता है कि यार ये कैसा अल्लाह है। तो इंसान के साथ जो मामला है ना, बहुत पावर में चले, कोई ज़रूरत नहीं किसी को हम सरेंडर करने। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जुपिटर रेट्रोग्रेड इज दिस कि आपके सारे बर्डन हटने वाले हैं। जितनी फिक्रें आपको है ना कि ये है, बच्चों की फीसें देनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो सब होगा। लेकिन कहानी में यहाँ ट्विस्ट है, और जो ट्विस्ट मुझे समझ आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, ट्विस्ट ये है कि बिगिनिंग काम तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम के बगैर और मेहनत के बगैर। भाई साहब, एक तो ये भाई जो है ना मेरी जान का अजाब बने हुए, मैं ये ज़रा रीडिंग कर लूँ और गाने पर चली जाऊँ। ये काम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब अल्लाह ताला वाकई मेहरबान जब होगा ना, जब अल्लाह मेहरबान हो जाता है ना तो खोता भी पहलवान हो जाता है। तो इंतज़ार करें अल्लाह की उस मेहरबानी का, जो ताखीर तो है लेकिन पहुंचेगी ज़रूर, अल्लाह की मदद। अच्छा जी, नेक्स्ट इज लाइक सेल्फ लव। सेल्फ लव इज द ओनली ऑप्शन दैट कैन बी बीटन बाय, दैट कैन नॉट बी बीटन बाय एनीथिंग इन दिस लाइफ। दुनिया का बड़े से बड़ा गम का पहाड़ भी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, कोई आपको छोड़ के चला जाए, बस बजुज सिवाय इसके, माँ सिवाय इसके कि आप जिंदा रहे और आपकी सांसें चल रही हों बस, क्योंकि अब अगर कोई आपको जान से ही मार के चला जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता।
वो क्या है कि मैं आज इसलिए खुश हूँ कि जो लोग समझ रहे थे कि अगर हंसते बसते रह जाएंगे तो हम ही आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या है ना कि किसी के भी हंसते बसते बाग सदा के लिए नहीं होते। तो लोग जो अक्सर अपने बाग बसाने के लिए दूसरों के बाग उजाड़ते हैं, तो यकीन जानिए उनके बागों में मेरी पोनी देखा, मैं भी कहूँ मेरी पोनियाँ कहाँ खोई हुई हैं, देखा यहाँ पर से मिल गई, सुर्खियाँ भी यहाँ से मिल जाती हैं। तो जो लोग अपने घर पर बसाने के लिए दूसरों के घर उजाड़ते हैं या दूसरों के घरों में अंधेरा करके अपने घरों में अंधेरा करते हैं, यकीन जानिए उनकी रोशनी भी ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। तो क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे एनी। एनी जो है वो 10 जनवरी 2001। क्या खूबसूरत डेट ऑफ बर्थ है ना, खूबसूरत इंसानों की होती है ऐसी डेट ऑफ बर्थ। 1 2 3 4 5, लेकिन बड़ी मिसाइल हैं, बड़े मिसाइल वाली लड़की है ये। अच्छा जी, चलें एनी, सबसे पहले आपका देखते हैं कि ओवरऑल देखती हूँ कि क्या चल रहा है। आपका हार्ट ओपन हुआ हुआ है एनी, और बहुत सोलफुली आपका हार्ट एंड सोल जो है ना इस वक्त ओपन हुआ हुआ है, एंड यू आर लाइक फीलिंग एंड सीइंग एवरीथिंग डिफरेंटली, कि आपको समझ आ रहा है और नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये जो बज़ाहिर छोटी मोटी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ें हैं, इनके बड़े बड़े गहरे असरात होते हैं। और जो वक्त आप किसी के साथ गुजार लेते हैं उस वक्त का कोई बहुत बड़ा गहरा मतलब होता है, जो शायद उस वक्ती तौर पे आपको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जिससे भी आपका हार्ट कनेक्ट होता है या जिससे भी आपको प्यार हो जाता है या जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे होते हो, उसके वो क्या है कि हादसात यूं ही नहीं हुआ करते, तारीख करती है बरसों हिफाजत उनकी। आई कैन सी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग वेटिंग फॉर यू, और ये फीलिंग आपको भी आ रही होगी कि कुछ नया करने की ज़रूरत है। यू कांट जस्ट अपने उस डिलेमा में, या जो भी आपका सोल डिलेमा, एक वर्ल्ड पूल चल रहा है और जिस सिचुएशन में फंसी हुई है आप, वो सिचुएशन इज़ ओवर। एंड ये सिचुएशन अब आपको कह रही है कि अब आगे की तरफ बढ़ो, अदरवाइज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर योर सोल, क्योंकि अब कुछ डिसीजंस आपको अपने हार्ट एंड सोल के लिए लेने हैं कि वो क्या अच्छे डिसीजंस होंगे। अच्छा, लव लाइफ देखते हैं। लव लाइफ में आई कैन सी यू आर लुकिंग एट समवन, लेकिन दैट समवन इज नॉट लाइक देयर देयर फॉर यू। अभी वो मैनिफेस्टेशन में है, या अभी वो रास्ते में है, या अभी अल्लाह ताला ने उसको लटकाया हुआ है। ही इज नॉट देयर देयर। तो यू आर आस्किंग फॉर इट, ब्लेसिंग्स ऑन द वे हैं, लेकिन मेंटल फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब मेंटल प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा है, बीच में हिकअप्स हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है। सो मोर ऑफ दिल की बाजी है, लेकिन खेलनी दिमाग से है और जीतेंगे भी दिमाग से ही। एंड ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली, बी स्मार्ट। वो क्या है ना कि बी स्मार्ट इवन इन लव, डोंट बी अ फूल, क्योंकि ये जो आदमी नुमा चीज़ है बनाई है ना अल्लाह ने, ये सीधी सादी चीज़ नहीं है, ये दिल से नहीं चलती है। ये हमें भी पता है ये कहाँ से चलती है, लेकिन ये ना प्यार को भी सौदेबाजी में ले जाते हैं। बस ये उतना ही प्यार देते हैं जितने में उनका अपना फ़ायदा हो रहा होता है। बेलौस प्यार करना, खिदमत करना, ये आदमी के अंदर नहीं होती है। आदमी बस उतना ही औरत को प्यार दे सकता है जितना उसके अपने मतलब का होता है, जितने में उसका भर जाता है कूजा। और आदमी का मोहब्बत का कूजा कोई इतना बड़ा होता नहीं है। औरत हैज़ लाइक द बिगर हार्ट टू गिव लव एंड टू रिसीव लव। और वैसे तो आपस की बात है, जोक्स, इट्स टेक इट एज अ जोक, क्योंकि ये एक बहुत बड़े नेचुरल प्रोसेस के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। एक वक्त में मर्द को अल्लाह ने 4 शादियों की इजाज़त दी, हालांकि औरत मर्द तो के लिए तो आधी औरत भी हो तो वो काफ़ी होती है। मर्द को 4 क्या, मर्द को तो एक पूरी औरत भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती उसकी। और अल्लाह ने औरत को कहा कि एक वक्त में एक ही, वन एट अ टाइम। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी में बस एक ही आदमी, वन एट अ टाइम। औरत के लिए है कि वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक के साथ कमिटेड होकर रहे, लेकिन आदमी के लिए है कि वो एक वक्त में 4 औरतों के साथ कमिटमेंट के साथ और शादी के साथ चल सकता है, क्योंकि प्यार तो उसने उतना ही देना है सबको, नान नुस्खे वाला प्यार देना है, तो वो मैनेज कर सकता है। लेकिन जब बात दिल की आती है तो दिल पे तो 1 to 1 चलता है। फिर तो जब दिल की बात है तो वो चाहे मर्द के ऊपर आए या औरत के ऊपर आए, लॉजिकली अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो सारी मिथ जो है ना, मर्दों ने मोहब्बत का जो सत्यानाश किया हुआ है वो इस मिथ से किया हुआ है।
अच्छा जी, मैं वापस आ गई हूँ। और अगर नेचुरली प्रोसेस में देखा जाए तो वन मैन कैन नॉट लव अ वुमन इनफ। एक आदमी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो औरत को फुलफिल कर सके। सो अल्लाह का निज़ाम है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो रियलिटी ऑफ लाइफ है और जो रियलिटी ऑफ एनाटमी है या जो रियलिटी ऑफ बायोलॉजी है या जो रियलिटी ऑफ द फैक्ट्स है, वो असल में यही है कि मैन इज़ नॉट गुड इनफ, वन मैन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर वन वुमन। औरत तो आदि भी हो तो काम आ जाती है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं देखती हूँ फाइनेंसिस क्या चल रहा है। फाइनेंशियली तो मुझे लग रहा है कि एनी तुम सिक्योर हुई भी हो, लेकिन मज़ीद यू नीड टू गेट बिजी फाइनेंशियली। अभी ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, बट मोर देन फाइनेंसिस यू नीड समथिंग टू डू मोर विद योर लाइफ। अपनी लाइफ को कोई पर्पस दो, लोगों से मिलो, नॉट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, for the sake of the purpose, for the sake of doing something, for the sake of fulfilling your goals, fulfilling your dreams, create new dreams। और फिर उसी तरह के लोगों से मिलो, बेकार लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं, cut them out from your life। अच्छा, नेक्स्ट है ओवरऑल तुम्हारी सेहत देखते हैं। ओवरऑल आई कैन सी यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, a lot of trying, and you are happy on the outside, but there is a lot of pain, deep wound है कोई तुम्हारा जो जो है वो ना, जो भामड़ मचाएगा। अब इट्स नॉट दैट इजी, सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है ये वूंड हील करना। अब ये वूंड जो है ये वक्त हील करेगा, इट्स गोना टेक टाइम। या और इस वूंड पे को लेकर तुम काफ़ी सैड हो रही हो और मैड हो रही हो और बैड होने से बच रही हो, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड कहीं और अच्छा जी, आई होप एनी, और बाकी की रीडिंग में तुम्हारी करूंगी। ओमी शिफ्टेड टू माय, जस्ट शिफ्टेड टू माय ओन हाउस टुडे राइट नाउ फाइनली। ओह फाइनली, फीलिंग अ बिट इमोशनल बट यार डाइजेस्टिंग द हैप्पीनेस। यार डाइजेस्ट करो भाई, खुशी मिल जाना ही खाली काम नहीं होता, खुशी को डाइजेस्ट करना भी काम होता है। घर खाली है बट इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सब सेट हो जाएगा। गुड, मुबारका मुबारका यार। यहाँ एक नहीं मिल रही, हाँ ना यार, यहाँ पर तो सीरियसली। हाय फारूक मंगल, टोटली डिसएग्री विद यू ऑन इट। डोंट यू थिंक मर्द का प्यार बट जाता है क्रॉस मल्टी? ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली प्यार आप एक से ही होता है, क्योंकि दिल देखो ना, अल्लाह ने एक दिया है, दिल अल्लाह ने एक दिया है, और दिल जब तक एक के साथ जुड़े तो ही ठीक प्यार होता है, वरना वरना सीरियसली नहीं। मैं वो उस तरह से बात नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, जो रियलिटी चेक है, जो आजकल के मर्दों के हालात हैं। मैं क्रिएशन और नेचर के ऊपर नहीं कर रही, जो अल्लाह ने नेचर बनाई है मैं उसको चेंज करने में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बना दिया है। इस बात को ना लोग समझते नहीं। अल्लाह ने ये नहीं बोला कि एक वक्त में 4 गर्लफ्रेंड्स रख लो तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम मर्द हो, तुम कर। अल्लाह ने बोला 4 औरतों की कफालत कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारा एक से दिल नहीं भर रहा, एक से दिल नहीं भर रहा तुम्हारा, तो दूसरी करके देख लो, तीसरी करके देख लो, लेकिन विद द सेम सेटअप। ये नहीं कि एक के साथ शादी की और अपनी शादी की कमियां पूरी करने के लिए दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, और फिर दूसरी गर्लफ्रेंड से वो कमियां पूरी नहीं हो रही तो तीसरी गर्लफ्रेंड बना ली, तीसरी गर्लफ्रेंड से नहीं पूरी हो रही तो चौथी बना ली। नॉट लाइक दिस। इसका ये है कि अगर आपके एक बीवी से गुजारा नहीं हो रहा तो आप दूसरी बीवी भी कर लें, एग्जैक्टली नान नफके के साथ, उसी तरह बराबरी के साथ। फिर आपसे को अगर 2 बीवियों से आपका गुजारा नहीं हो रहा तो तीसरी बीवी करें। फिर आपको लगेगा कि ओके अभी भी नफ नहीं, तो फिर चौथी कर लें। 4 के बाद तो अल्लाह ने भी कह दिया है बस भाई, इतना हौसला नहीं दिया आदमी के अंदर कि 4 से ज़्यादा कर सके। खैर आजकल के मर्द तो एक को भी नहीं हैंडल कर पा रहे। मैं आज रियलिटी चेक की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, नॉट एट ऑल। तो लेकिन आजकल लोग करते क्या है, बीवी रख के गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर एक गर्लफ्रेंड रख के दूसरी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, दूसरी रख के तीसरी बनाते हैं। वो हम मर्द हैं, हमें 4 जायज़ है। और भाई पहले देखो तो सही फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। 4 बीवियां जायज़ हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। यस यस, गर्लफ्रेंड एक हो या 2 हो, गर्लफ्रेंड किसी भी खाते में नहीं आती। और इवन चलो अगर हम इसको गर्लफ्रेंड को अगर
वर्सेस को किसी और तरह से लेकर जाएं कि लौंडी है या आपने वो रखी, वो भी पहले ज़माने में था। अब लौंडियाँ रखने का भी तो आपको अगर ज़िंदगी में कोई भी औरत रखनी है ना, तो भाई उसके खर्चे उठाने हैं आपने। आप चाहे 2-4 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भी डेट मारने गए ना किसी से, तो इट्स अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर इट, इट्स नॉट अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरत तो बड़े फायदे में है। ये तो मुझे लग रहा है कि आदमियों ने औरतों को ज़्यादा इनसिक्योर किया हुआ है। अदरवाइज अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में। हम तो सिर्फ मजे करने आए हैं और प्यार करने आए हैं बस, इसके अलावा तो हमारा कोई काम ही नहीं है। बाकी के काम तो हमने फजूल अपने सर पे, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस, एम्पावरमेंट, तो ये तो वो, तो ये तो मॉडर्न ज़माने की बगावतें हैं जो हम झेल रहे हैं और फिर जी रहे हैं और फिर भुगत भी रहे हैं। अदरवाइज अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई औरत का सारी जिंदगी खर्चा बाप उठाएगा, फिर शौहर उठाएगा, फिर बेटा उठाएगा, भाई उठाएंगे, महरम रिश्ते खर्चे उठाएंगे, एंड दैट्स इट। औरत को जो करना है करे, और औरत का दिल चाहे तो करे, और औरत का दिल ना चाहे तो एहसान करे और मोहब्बत में करे, वरना औरत के पास फर्ज कुछ नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत आसान है। मैं तो इस बात को खैर समझ गई हूँ, तो मैं तो किसी चीपी चीज़ का भार नहीं लेती। बट एनीवेज, अच्छा जी, अ लॉट ऑफ पेन, एनी वाई अ लॉट ऑफ पेन इज कमिंग थ्रू योर एनर्जीज हैं। अच्छा जी, देखिए ज़रा 3 1 4 5 10 11 12 13 14 15 7। ओके, प्लीज मेरे बारे में भी बताएं। 16 सो ट्रू, मॉडर्न जमाने के चोचले हैं, एंड ट्रू, औरत हमेशा किसी मर्द की कफालत में रहती है। हाँ, और क्या, ऑब्वियसली ये तो हमें एम्पावरमेंट का शौक नहीं, खुद कमाएंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ख्वाब पूरे करेंगे। होना पड़ा ना, क्योंकि कोई आपके ख्वाब ही नहीं पूरे करता। बाप से कहो तो बाप के नहीं बस काफी है, शादी हो जाएगी तुम्हारी, काफी है। माँ से कहो तो माँ बेचारी के अंदर हिम्मत नहीं, माँ कहती जाओ फिर खुद ही कर लो, यही हो सकता है। तो माएँ बेटियों को ये कहती है कि भाई करना है तो खुद ही करो। शौहरों से कहो तो शौहरों के अंदर इतना हौसला नहीं कि हाय हमारी बीवियां जाके काम करेंगी, टिकटॉके बना रही हैं आपकी बीवियां बैठकर घरों में, वो ठीक है, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पैसा आ जाएगा औरत के पास तो औरत मजबूत हो जाएगी, औरत फिर जुबान चलाएगी, औरत भी फिर मर्द बन जाएगी। तो फिर जब अगर माशरे में मर्द वर्सेस मर्द रहेंगे घर में, तो किस तरह से जिंदगी का हिस्सा चलेगा? औरत को औरत ही रहना चाहिए। अच्छा जी, एनीवेज, लेकर जा रही हूँ मैं आपको एनी की दूसरी रीडिंग की तरफ। एनी बहुत कोई क्लियर कट और साफ माइंड से आगे बढ़ रहा है, और हीलिंग 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 के लिए, हीलिंग के लिए कोई हीलिंग चैप्टर चल रहा है, समवन, दिस समवन, और कोई न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो जिस पर्सन की आपने करवाई है ना, इसकी न्यू बिगिनिंग आपके साथ मुझे नज़र आ रही है। लव, love, he's so full of love and he's so full of everything with you to see a future, अपने साथ फ्यूचर देख रहा है, और का बहुत फोकस्ड होके, वेरी फोकस्ड इन लव। आई थिंक सो हार्ट मैटर्स में दिस पर्सन इज द बेस्ट। ऐसा कोई दिल आपको मिल जाना, मैं तो कहती हूँ फौरन अपना लेना चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियली देखते हैं, फाइनेंशियली भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। ओह वाओ, क्या मिल गया है? नहीं, मुझे तो बहुत कोई अच्छी चीज़ लग रही है, ये बहुत कोई अच्छा इंसान आ गया है, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से अच्छा इंसान है। अब मुझे नहीं पता कि शक्ल में कैसा होगा, हैंडसम है कि नहीं है। अच्छा, और ओवरऑल भी इट्स गोना बी रियली हैप्पी, रियली 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 फुलफिलिंग एंड हैप्पी, और योर हार्ट इज टोटली ओपन एंड बैलेंस्ड। वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गया है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। So any congratulations, go for it. ये जो भी है ना, just go for it. Don't leave him. Okay जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं। और एहसन भाई, आप तो बड़े कमाल के हो गए हैं। लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड। ये कौन है? भवन, बुआ सिंह, तुम क्या मैरिनेट होके बैठे हुए हो? जीरो देखी है किसी ने? मैंने तो कोई 100 बार देख ली है। मैं जब भी डाउनर में जाती हूँ ना, या नथिंग टू एक्चुअली, तो बिंज वॉचिंग में मैं जीरो देखती हूँ। और जीरो एक ऐसी फिल्म है जो मैं किसी के भी साथ बैठ के देखती हूँ। जब मैं बोर हो रही होती हूँ तो मैं देख लेती हूँ। सो आई जस्ट लव द वाइब ऑफ दैट फिल्म। अच्छा, एनीवेज, अब है बारी सादिया भट्टी की। मैं लड़कियों को निपटा लूँ पहले,
लड़कियों की रीडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। सादिया, आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई है, और अगर बताई है तो वो कहीं खो गई है, तो डेट ऑफ बर्थ के बगैर तो मेरा आगे काम नहीं चल सकता, तो फिर आई एम पिकिंग समवन एल्स। और अगली डेट ऑफ बर्थ किसकी है मेरे पास? अगली डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है, तो मैं ये भाई साहब जो हैं यासिर, कौन है ये, लिब्रा की ओवरऑल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और आप में से जितने लोग हैं, अगर आपने करवानी है रीडिंग अपनी, तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ भेजनी पड़ेगी मुझे। तो ओवरऑल देखते हैं। तो लड़का कहाँ जाए, लड़का कहाँ जाए, लड़का यहाँ रहे, क्यों में लगे, अभी दोबारा कर रही हूँ। लिब्रा, लिब्रा, oh लिब्रा, you're going through a lot of pain. Sorry सादिया, I have just started, तो बस इसके बाद मैं आपकी करती हूँ। तो लिब्रा, you're going through a lot of pain, a lot of baggage, a lot of deep wound है, जिसको अब आप प्रैक्टिकली अपने एक्शंस के थ्रू उसको करने लगे हैं, बट आपको अभी श्योरिटी नहीं है कि ये डीप वुंड आपका ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपके अंदर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं, आई डोंट नो, बट समहाउ यार मेरा सदियों का एक पटाखा फंसा हुआ था जो आज निकल गया गर्दन का, और मेरी गर्दन आज बिल्कुल ठीक हो गई यानी तुम्हारी एनर्जी से आज सब ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम देख रहे हैं अब लॉ ऑफ लाइफ। लॉ ऑफ लाइफ आपकी अभी फंसी पड़ी है, पीछे से कोई चल रही है, आई थिंक कोई पिछली मुसीबत है जो आपकी लव लाइफ में अभी तक फंसी हुई है आगे, और अब आप ये सोच रहे हैं कि इस को लव लाइफ को मैं आगे की तरफ कैसे लेकर जाऊं, एंड यू आर प्लानिंग, यू आर वर्किंग ऑन दैट, and don't worry, you're gonna be a very strong person in this relationship। मुझे already नज़र आ रहा है, मुझे कोई लव मैटर नहीं नज़र आ रहा, मुझे ऑलरेडी यू आर इन अ रिलेशनशिप, और उसमें आप एक पावरफुल इंसान की तरह खुद ही उभरेंगे और खुद ही आगे जाएंगे। अब देर इज़ नो कपल फीलिंग इन दैट रिलेशनशिप एट ऑल, ओके। is there any option that you can have new relationship, new cycle है? There is a loss, there is a big loss, but there is a hope for love, there is a hope for love, और वो love आपको मिलेगा कहीं और, उस relationship में नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उस relationship में जो होना था वो हो चुका है। अब इस relationship से आगे आपको इश्क हो चुका है, अब मकसद की बारी है, अब नया प्यार होगा, अपने आप से प्यार शुरू होगा, तो फिर जिंदगी से होगा, और फिर नया प्यार आएगा, और उसके लिए अभी बहुत वक्त दरकार है। मैं क्यों खुश हो रही हूँ? नहीं नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मगर मैं वैसे मैं विद इन खुश हूँ, मैं ऑलरेडी खुश हूँ। अच्छा, फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के लिए अब आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही आपके फाइनेंसेस हैंडल नहीं हो जाएंगे। फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यू ऑल्सो हैव टू डू अ लॉट। सिर्फ आप घर पे बैठ कर, या आप सिर्फ बैठ कर इंतजार नहीं कर सकती कि कोई आएगा और मनो सलवा हमें खिलाएगा और सब हो जाएगा। यू gotta नीड टू वेक अप, गेट अप एंड शो अप एंड डू समथिंग अबाउट योर लाइफ। there is a help I can see, I can see there is a help, angelic help, divine help मिल रही है, जो आपको पैसों में आपकी हेल्प करेगा। could be your partner, definitely could be कोई पार्टनरशिप मुझे नज़र आ रही है। पास्ट की वरीज मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं आपकी, लेकिन मुझे वो वरीज आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ओवरऑल एडवाइस लेते हैं। कीप गोइंग, keep going with the flow, keep your heart open, although it is very difficult, but heal yourself, you have enough support। अपने आने वाले कल के लिए choices लें, और अपने आने वाले कल के future के लिए सोचें कि क्या हो सकता है। okay, that's all about it। okay, चल रहे हैं हम अपने अगले गाने की तरफ, और इसके साथ साथ हम करेंगे रीडिंग भी। नेक्स्ट प्लीज सादिया। सादिया है 28 जून, कैंसर सादिया, क्योंकि जेमिनाई के बाद तो कैंसर आता है। एक और एक दो हो गई हैं सादिया भट्टी अब। गुड, आई लाइक दिस नंबर एंड अ वेरी, मुझे सबसे ज्यादा कम लाइफ पाथ नंबर के जो लोग मिलते हैं वो है 2 लाइफ पाथ नंबर के लोग मुझे नहीं मिलते हैं ज्यादा, मुझे ज्यादा मिलते हैं 8, 5, 3, या 4 के भी बहुत कम मिलते हैं, 2 के तो बहुत कम मिलते हैं, उससे बाद में मुझे मिलते हैं उससे पहले अगर 3, 5, 8,
उसके बाद मुझे मिलते हैं 1 वाले, उसके बाद मुझे मिलते हैं 7, कुछ 7 और 9, लेकिन 2 वाले लोग बहुत रेयर हैं। हार्डली मैंने किसी हज़ार रीडिंग कर ली है मैंने, और उनमें मुझे हार्डली याद है कि कोई एक आध बंदा होगा या बंदी होगी जिसका 2 नंबर होगा, एंड यू आर वन ऑफ दोज। लेट्स सी। हैप्पी ना, हैप्पी फील आ रही है मुझे भी आज, हैप्पी फील आ रही। कॉल मी बे कॉल मी बे वाली फीलिंग आ रही है मुझे आज, सबसे पहले, किसी और से भी पहले। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं एक्वेरियस की तरफ, और अब हम देखेंगे एक्वेरियस। ओके चलो फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव प्लान एंड कमिटमेंट्स विद माई few friends who are just here for the weekend, तो बताते हैं ज़रा, ठीक है, कहीं बैठते हैं, बट फॉर श्योर बैठ रहेंगे। स्कॉर्पियो ओवरऑल। ओके स्कॉर्पियो, आप तो अभी यू आर बेथिंग इन सनशाइन, you are so happy, you feel like oh my god everything is so feeling divine, it's so divine. Okay, अच्छा, और गुड karma आपका आ गया है, गुड karma आपका शुरू हो गया है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, वेरी क्विकली, और प्रैक्टिकल चेंजेस आ रहे हैं, इससे आपको वाकई फील हो रहा है कि लाइफ इज़ गोइंग गुड। अच्छा जी, लव के लिए आपका हार्ट पैशनेटली स्टार्ट हो रहा है, और अब आपका दिल चाह रहा है कि प्रैक्टिकली अब इस लव के लिए कुछ करें। अब सिर्फ बातें ही नहीं, बातें काफ़ी नहीं होंगी अब इस प्यार के लिए, अब इस प्यार को निभाना पड़ेगा, और निभाने के लिए ये कदम उठाने पड़ेंगे, और कदम उठाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, और एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, अटेंशन देनी पड़ेगी। इसके बगैर अब प्यार में कुछ नहीं हो सकता, और प्यार ही आपका मकसद है, और मकसद में ही प्यार ढूंढे। हाउ स्वीट, कितना प्यारा बबल है ये। अच्छा तो चलते हैं इधर फाइनेंसेस की तरफ। यू आर फाइनेंशियली हैप्पी, वेरी हैप्पी, और आपकी इंट्यूशन आपको बता भी रही है कि देयर इज अ लॉट कमिंग, और कुछ कमिटमेंट्स हैं भी आपकी ऑलरेडी जिनसे आपको पैसा आना है। वेरी नाइस, यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी, वेरी गुड। अच्छा जी, ओवरऑल सेहत देखते हैं आपकी क्या चल रही है। सेहत आपकी ख़राब है, सेहत आपको ठीक करनी है, क्योंकि शायद मेहनत की है आपने बहुत, ये पता नहीं क्या किया है आपने, जिसकी वजह से आपका जो डीप डाउन आपको हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये इतना सब कुछ ठीक चल रहा है तो कहीं तो कोई गड़बड़ होगी। लेकिन खुश रखें अपने आप को, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, वेल विशर्स के साथ रहें। ज़रा सी आपको कहीं लगे कि कोई आपको नज़र लगा रहा है या कोई आपकी तकलीफ़ें बढ़ा रहा है, फ़ौरन से उसको ज़िंदगी से काट दें। ओवरऑल देखते हैं क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। अब स्टे इन योर पावर, डोंट गिव, क्या कहते हैं, बियॉन्ड लिमिट्स किसी को नहीं देना, किसी को औकातों बाहर नहीं देना, सबको औकात में रख के देना है। तुम इतने हो मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारी ये हैसियत है, तुम्हें इतना मिलेगा, तुम इतने हो तो तुम्हें ये मिलेगा। अच्छा तो ओवरऑल आपको कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हार्ट ओपन हो रहा है आपका, और जब आपका हार्ट ओपन होगा तो फिर असल से तो आपको तब पता चलेगा कि ज़िंदगी ने इस दौड़ में, इस पैसे ने, इस प्यार की जंग में और क्या खो दिया है और क्या पाया है। मेजर रियलाइजेशन आएगी आपको, रिग्रेट्स आएंगे। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टुमारो इज़ गोना बी द फ्राइडे नाइट एंड आई विल ट्राई कि जो नहीं, अच्छा कल तो फ्राइडे थी नहीं। एनीवेज, चारा टेक केयर, गुड नाइट। आई एम लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडी, सो यू डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून टू मेरा एफएम, और very nice song I am playing for you. This is Mira FM 107.4.